ये वीडियो जहाँ से शुरू हो रही है खत्म भी वहीं पे होगी। होली एक ऐसा शब्द जिसके सुनते ही लगता है जैसे जिंदगी में खुशियों की बहार सी आ गई। और चाहे हो भी क्यों ना, भारत जैसे इतने बड़े देश में जहाँ अलग अलग कल्चर और फेस्टिवल के लोग रहते हैं, वह होली और दिवाली के जैसे फेस्टिवल में एक दूसरे से मिलकर पूरी खुशियों से इसको सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो ब्रज में होने वाली लोगों से भरी और खुशियों से सराबोर होने वाली होली हो, या मथुरा में औरतों के द्वारा मर्दों को पीटने वाली लठमार होली हो, चाहे वो राधा माता मंदिर में होने वाली जोगिया वाली होली हो, या मथुरा के बरसाने में वर्ल्ड फेमस लड्डू मार होली हो, सब किसी का इस प्यारे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। चाहे वो अपने को खुद रंग लगाकर डरावने चेहरे बना ले, या फिर उस डरावने चेहरे से वो दूसरे को डरा दे। सबका अपना अलग अंदाज, अपना स्टाइल होता है इस छोटे से फेस्टिवल को आज अपनी खुशी में सेलिब्रेट करने का। तो फिर मैंने भी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, मॉल में जाकर एक नए कपड़े खरीदने और उसे ट्राई करने से, क्योंकि भाई होली में नए कपड़े खरीदना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है पेरेंट्स के द्वारा। और शाम को होलिका दहन से पहले डीजे डांस करके इन सब के बीच में इन जनाब का डांस करने का तरीका थोड़ा कुछ अलग ही था। इनका डांस बिना मूवमेंट के ही हो जा रहा था, समझ रहे हो ना? इसके बाद हमने होलिका दहन की शुरुआत करी। हर साल की तरह मोहल्ले के बड़े लोगों की मौजूदगी में और कुछ जोशीले लड़कों की मदद से जो थोड़ा बहुत लकड़ियां हमने जमा की थी, उसको जलाकर अधर्म पे धर्म की जीत का और अंधकार से उजाले के प्रतीक मौके में शामिल हुए। उसके बाद अगले दिन कंपनी से मिली हुई छुट्टी की खुशी में चैन से सोया कि अगले दिन होली में धमाल ही करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जिस दिन पूरी दुनिया में लोग होली मना रहे थे और रंगों में एक दूसरे को नहला रहे थे, उस दिन हमारे छोटे से शहर में होली थी ही नहीं। यस, मैंने सारा दिन और रात बस घूमते हुए और सोचते हुए बिता दिया कि यार, क्या बस कुछ पंडितों के कह देने से कि होली का मुहूर्त आज नहीं कल है, लोग होली सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे? आई मीन व्हाट? मेरी छुट्टी तो बर्बाद हो गई ना, हैं? लेकिन जैसे ही अगली सुबह मेरी नींद खुली, मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो मेरे को अकेला निहत्था समझ कर मेरी बहनों ने तो मुझे रंगीला ही बना दिया। और फिर शुरू हो गई यहाँ भी होली की शुरुआत। लेकिन हमारे यहाँ ना रंगों वाली होली ज़्यादा नहीं खेली जाती भाई साहब। हमारे यहाँ जो होली खेली जाती है ना, उसमें वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाले रंग होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं। पहले एक बड़ी बाल्टी लें,
उसमें आधा पानी डालें, उसमें जली हुई लकड़ी की राख डालें, फिर कुछ पीली या लाल मिट्टी डालें, आपका मन हो तो थोड़ा कुछ रंग भी डाल दें, और फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो सबसे स्पेशल है, उसके बिना ये रंग बन ही नहीं सकता, वो है गाय या भैंस का गोबर। किसी न किसी गाय या भैंस का गोबर लाइए और उसमें मिलाइए, और उसको तब तक मिलाइए जब तक उसमें से कोई स्पेशल खुशबू ना आने लगे। समझ गए ना? और फिर शुरू करें जोगिएगा सारा उठा उठा मारना नहीं चाहिए था, मारा क्या है? मारना नहीं चाहिए था। इसके बाद बारी थी घर में होली खेलने की, क्योंकि बहनों से बदला भी लेना था और हमारे नए नवेले जीजा जी होली खेलने के लिए हमारे घर में आए हुए थे, तो उनका स्वागत भी करना था। फोटो चले गए, सब ड्रामा जाने गए, ड्रामा क्वीन। बात तो बताया ही नहीं मैंने आपको, भाई साहब उस दिन हमारी छुट्टी थी ही नहीं, तो होली के साथ साथ हमें ऑफिस का काम भी संभालना पड़ रहा था। हैप्पी होली। जरा किए वर्क फ्रॉम होम हम बना रहे हैं ना, क्योंकि हमको डालना है इस तरह, मतलब ये भी चलना चाहिए, ये भी चलना चाहिए, इधर भी चलना चाहिए, और ऐसे हालात भी होने चाहिए।
तब होगा हैप्पी होली। हैप्पी होली बोलो सबको। खैर इतना सब होने के बाद और घर के अच्छे अच्छे पकवान खाने के बाद और अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ करने के बाद इतनी खुशी हो रही थी कि आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि फिर शाम को दोस्तों के साथ बाहर अबीर में खेलने के बाद और खूब सारा डांस करने के बाद जब वापस आकर मैंने अपने आप को आईने में देखा तो एकदम से डर ही गया। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, होली के दिन हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें मैंने मेरे दोस्त और खुद का होली में कलर मोड रिएक्शन डाला था और उसमें भगवान की दया से आप सब लोगों ने बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, जिसकी पूरी डिटेल मैंने तैयार किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो उसको, और उसमें मैंने अपने आप को विनर घोषित किया। और क्यों करूँ भी क्यों ना भाई साहब, जब जनता मेरी है तो वो भी मुझे ही करेगी ना, सही बात है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की ना काफ़ी कमी है। तो फिर मिलेंगे आपको ऐसे किसी वीडियो में, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है और उन सब को एडिट करना है। टिल देन बाय बाय, एक ही हाथ से करना पड़ रहा है। टिल देन बाय बाय एंड टाली हो बाय।